परिचय। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है। हाँ, तथा जनन की प्रक्रिया के लिए हमें लैंगिक संपर्क बनाना पड़ता है, किंतु अगर हम बिना किसी सुरक्षा लिए ये करते हैं तो संक्रमित साथी से हमें अनेकों रोग हो जाते हैं। जनसंख्या में तीव्र तेज वृद्धि के कारण हम जनसंख्या विस्फोट का निरीक्षण करते हैं। हाँ, ये सब मृत्यु दर में कमी और जीवन काल में वृद्धि का परिणाम है। तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जनन स्वास्थ्य के महत्व को समझना, यौन संचारित रोगों को पहचानना, जनसंख्या के नियंत्रण की विधियों को समझना, लिंग अनुपात को समझना, जनसंख्या आकार को पहचानना। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य के वे सभी पहलू हैं जो कि एक मनुष्य के सामान्य, सुरक्षित तथा संतुष्ट जनन जीवन को बढ़ावा देने में सहायक हैं। यौन संचारित रोग। वे रोग जो यौन संबंधों द्वारा एक संक्रमित प्राणी से स्वस्थ प्राणी में संचरित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ये विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा, जो कि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा और मुख के गर्म और नमी वाले वातावरण में रहते हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुछ यौन संचारित रोग निम्न हैं: सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोन्स्ता, एड्स। सुजाक यानी गोनोरिया नाइजेरिया गोनोरिया जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग का मुख्य लक्षण मूत्रोजनन मार्ग में सूजन तथा जलन है तथा पेशाब करते समय रोगी को अत्यधिक जलन महसूस होती है। यह जीवाणु नर के मूत्रमार्ग और मादा के गर्भाशय ग्रीवा को संदूषित करता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पेडिलियम जीवाणु द्वारा होता है। मूत्रोजनन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में धब्बे यानी चकत्ते होना तथा जननांग पर अल्सर होना आदि इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। ट्राइकोमोन्स्ता एक प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। मादाओं के मूत्रोजनन मार्ग द्वारा कुछ योनिस्राव इस रोग का मुख्य लक्षण है। एड्स एक विषाणु HIV द्वारा होता है, जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है तथा जिससे शरीर किसी भी रोग से जल्दी ही ग्रसित हो जाता है। एड्स के संचारण के माध्यम यौन संबंध, संदूषित प्राणी के रक्त का रक्ताधान यानी स्थानांतरण, संदूषित सुई का प्रयोग, सरगर्भता यानी गर्भावस्था के दौरान अपरा द्वारा मात्र से शिशु में आना आदि है। जन्म नियंत्रण की विधियां। सगर्भता गर्भावस्था का नियंत्रण करने के लिए अनेक तकनीकियां विकसित की गई हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: यांत्रिक अवरोधक विधि, रासायनिक विधि, शल्य क्रियात्मक विधि। यांत्रिक अवरोधक विधि। यांत्रिक अवरोधक विधि में शारीरिक बाह्य युक्तियां जैसे कॉन्डोम, डायाफ्राम और ग्रीवा टोपी प्रयुक्त होते हैं, जो कि संभोग यानी मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को स्त्री के जनन मार्ग में घुसने से रोक देते हैं। अतः यह उनके बीच में रोधक की भांति कार्य करता है। अंतःगर्भाशयी युक्तियों का प्रयोग गर्भाशय में अंतरोपण को रोकता है। यह युक्ति कॉपटी है, जो कि डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा गर्भाशय में सुरक्षित रूप से लगाई जाती है। रासायनिक विधि।
रासायनिक विधि में स्त्रियों द्वारा विशिष्ट औषधियां प्रयोग की जाती हैं, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, मुख वाली गोलियां और योनि वाली गोलियां। मुख वाली गोलियों को मुखीय गर्भ निरोधक भी कहते हैं, जो कि शरीर के हार्मोनों के संतुलन को बदल देती हैं, जिससे कि अंड का त्याग नहीं होता और निषेचन नहीं हो सकता है। शल्य क्रियात्मक विधियां। शल्य क्रियात्मक विधियों में नरों में शुक्रवाहक के एक छोटे से हिस्से को काट या बांध दिया जाता है। इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानी वासेक्टोमी कहते हैं। अतः शुक्रवाहक रोधित हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाता है। मादाओं में अंडवाहिनी नलिका शल्य क्रियाओं के द्वारा काट या बांध दी जाती है। इसे नलिका उच्छेदन यानी ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अतः अंड गर्भाशय तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता है तथा इस प्रकार निषेचन नहीं हो पाता है। लिंग अनुपात। एक जन समुदाय में मादा तथा नर की संख्या का अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर का अनुपात बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे समाज के कई हिस्सों में कन्या शिशु लिंग अनुपात का गिरना एक चिंता का विषय है। इसलिए जन्म से पहले भ्रूण के लिंग का पता लगाना एक कानूनन अपराध माना गया है। जनसंख्या का आकार। जनन की सहायता से जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। एक निश्चित जनसंख्या में जन्म तथा मृत्यु की दर जनसंख्या का आकार निर्धारित करती है। जनसंख्या में वृद्धि तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत बॉक्स में रखें। क्या आप जानते हैं मानव जनसंख्या वृद्धि की चरघातांकी अवस्था 1750 एडी में शुरू हुई थी। विश्व की मानव जनसंख्या अगले 30 वर्षों में 9.5 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत ऐसा पहला देश बना जिसमें 1951 में सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार नियोजन को अपनाया। नाको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था। भारत ने 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था प्रारंभ की थी। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। इसका मुख्य कारण मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और जीवन दर में तीव्र बढ़ोतरी होना है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अनुसार कुप्रभाव उत्पन्न होते हैं, इसलिए तत्कालीन जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवार नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा रोकी जा सकती है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यांत्रिक, रासायनिक, शल्य क्रियात्मक और प्राकृतिक विधियां आती हैं। यौन संचारित रोग असुरक्षित यौन क्रियाओं के दौरान संचारित होते हैं। एड्स, क्लैमिडिएटा, सुजाक यानी गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीज और ट्राइकोमोनस्ता आदि कुछ सामान्य यौन संचारित रोग हैं।